भारत का एक ऐसा शहर जहां सपने हकीकत में बदलते हैं। इस महानगर के विकास व यहाँ की अनोखी संस्कृति में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी अपनी विशेष भूमिका रही है। विविधता से भरे इस शहर में अपनी खास पहचान रखने वाले प्रवासी राजस्थानी जैन समाज की महिलाओं के सैकड़ों संगठन हैं, जो अपने विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में इन्हीं महिला संगठनों के बीच से एक ऐसा संगठन उभर कर सामने आया है, जिसने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखते हुए अध्यात्म व मानव सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उस संगठन का नाम है श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन महिला मंडल मेवाड़ मुंबई। जैन समाज के एक अंग स्थानकवासी समाज की बहनों के इस संगठन में 3000 से भी ज्यादा सक्रिय सदस्यों की भागीदारी है। ये सभी सदस्य संस्था के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व मानव हितों से जुड़े प्रोजेक्टों को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम चलते हैं वक्त के उस दौर में जब इस संस्था का जन्म हुआ था। ये सन 1940 का दौर था, जब रोजगार की तलाश में राजपूताना की आन बान व शान की प्रतीक मेवाड़ रियासत के जैन समाज के लोगों ने मुंबई आना शुरू किया था। अपनी व्यापारिक बुद्धि व कार्य कुशलता के चलते स्थानकवासी जैन समाज के लोगों ने थोड़े ही समय में अपने आप को इस शहर की आबोहवा के साथ स्थापित कर लिया। जब व्यापार जमने लगा तो इस समाज की महिलाएं भी मुंबई आने लगी। उस वक्त मेवाड़ के विभिन्न गांवों के कुछ ही परिवार मुंबई आए थे। बड़े से घूंघट व मारवाड़ी परिधान में सजी इन महिलाओं का आपसी परिचय बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये सभी धार्मिक आयोजनों के माध्यम से गुजराती स्थानकों में मिलने जुलने लगी। समय का चक्र अपनी गति से बढ़ते जा रहा था। सन 1983 में इस समुदाय के पितामह व जन जन की आस्था के केंद्र श्रमण संघ के महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी का मुंबई में पहली बार आगमन हुआ। एक बड़े उच्च ध्येय के साथ मेवाड़ महिला मंडल की स्थापना की। उस समय केवल 5-7 महिला मंडल का एक तरह से बीज बोया था। सौभाग्य मुनि जी ने समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए मेवाड़ संघ की स्थापना कर एकता का बिगुल बजाया। इसी दौरान उन्होंने नारी शक्ति को भी संगठित होने की प्रेरणा दी। प्रेमवती जी महाराज के आशीर्वाद व सौभाग्य मुनि जी की प्रेरणा से ठाकुर द्वार क्षेत्र में पहला संगठन बना, जिसका नाम चंदन बाला महिला मंडल रखा गया। पहले मैंने 6 लेडीज से चालू किया ठाकुर द्वार से, तो तभी मैंने हर गांव से 10-15 लेडीज को ली और मैंने ये मतलब नींव डाली। हर गांव में हर घर में जाके मैंने मेंबर बनाए। जब मैं हर घर में गई तो कोई लेडीज तैयार नहीं हुई, क्योंकि घूंघट प्रथा में रहती थी। और उसके बाद में वो एक एक करके मेंबर बनने लगी और वो थोड़ी मतलब दुनिया से थोड़ी बाहर आई कि भाई हमको भी कुछ करना है। तो ये थोड़े थोड़े ऐसे सिलसिला चलता रहा। जब सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब पहली बार पधारे तो उस प्रोग्राम में हमारे जयंती बहन मेहता को बुलाया। जब वो राज्य में काम करती थी और बुलाया तो सबको मतलब जैसे अनाउंस किया कि जयंती बहन मेहता आई है तो इनको शॉल माला उड़ाने के लिए मतलब कोई तैयार हो। तो कोई लेडीज घूंघट में थी, तैयार नहीं हुई थी, तो मैं खड़ी हुई, फिर उनको शॉल और माला पहनाई। ये वो दौर था जब संतोष बेन को भी बड़े पापड़ बेलने पड़े। 1-2 गांव मुझे ऐसे भी मिले जो ऐसे बोलते थे कि आपको पैसे की कहाँ जरूरत है, आप पैसे लेके मेंबर बना रहे हो। भाई मैंने कहा कि जरूरत मुझे नहीं है, संघ को है, अपने को संघ को इकट्ठा करना है। सिंघवी के कार्यकाल में उनकी मंत्री कमला पौरवाल ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मंडल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1993 में इस संस्था को मेवाड़ महिला मंडल के रूप में विधिवत पहचान मिली और इसका नेतृत्व किया हेमलता हिंगड़ ने। जब गुरुदेव जी वापस
द्वितीय समय में निमाड़ीवाड़ी में पधारे, तब मेरे मन में आया कि हम सब बहनों को एकत्रित होकर कुछ संगठन से कार्य करना चाहिए। गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हम महिला अधिवेशन रखना चाहते हैं। तो हमारा पहला महिला अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में हमको बहुत सफलता मिली। हमने नारियों को समझाया, नारियाँ घूंघट प्रथा से बाहर आई और नारी को स्वतंत्रता मिली। नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी और अब नारियाँ आज घूंघट प्रथा से मुक्त है। हमारे दौर में सिर्फ 150-200 महिलाएं बड़ी मुश्किल से हुई थी और आज महिला मंडल को 3000 की संख्या में फलता फूलता देखकर मेरा दिल खुशी से नाच उठता है। हेमलता हिंगड़ ने अपनी मंत्री कमला पौरवाल के साथ मिलकर अपने कार्यकाल के दौरान धार्मिक व सामाजिक आयोजनों के माध्यम से महिला मंडल में नव जागरण का काम किया। सन 2001 से 2008 तक इस संस्थान का नेतृत्व बेबीबेन डागलिया ने किया। जब मैं अध्यक्ष पद पे आई तो बहुत खुशी हुई और मैंने ये मन में ठान लिया कि जो भी काम करूँगी उसको मैं पूरा करूँगी और उसी को आगे बढ़ाते हुए 3-4 मंडल से मैंने 22 मंडल तक पहुँचाया। डागलिया के नेतृत्व में संस्थान में कई उल्लेखनीय कार्य हुए। एक बार मैंने समझा कि जब महिलाएं इतनी तैयार हो गई है तो क्यों न अपन एक स्वाध्याय शिविर रखा जाए। तो उस स्वाध्याय शिविर के अंदर कम से कम 130 महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने लाजवंती बेन की प्रेरणा से मंडल में धार्मिक परीक्षाओं का उपक्रम शुरू किया। धार्मिक परीक्षा बोर्ड चालू किया पाथरडी से, तो उसमें कम से कम पहले साल में 300 महिलाओं ने एग्जाम दिया और 600 से 700 महिलाएं तक आज भी एग्जाम देती है। साथ ही उन्होंने अपनी मंत्री ललिता सोनी के साथ मिलकर महिला मंडल को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए पीली साड़ी का ड्रेस कोड भी निर्धारित किया। ये ड्रेस कोड महिला मंडल की विशिष्ट पहचान बन चुकी है, जिसे हजारों बहनों द्वारा विभिन्न अवसरों पर पहना जाता है। बेबीबेन ने अपने 7 वर्षीय कार्यकाल में संस्थान की महिलाओं को पहचान पत्र जारी करवाने सहित दान व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया। आपके पहले कार्यकाल में मंत्री सुधा हिंगड़, कोषाध्यक्ष सुशीला डागलिया, दूसरे कार्यकाल में मंत्री ललिता सोनी व कोषाध्यक्ष सुशीला डागलिया ने अपनी सेवाएं देते हुए इस कार्यकाल को यादगार बनाया। बेबीबेन के काम सदैव याद किए जाएंगे। सन 2008 से 2012 तक इस मंडल का कुशल संचालन युवा नेत्री ललिता सोनी ने किया। सोनी का कार्यकाल संस्था का अब तक का सबसे आधुनिक कार्यकाल कहा जाता है। उन्होंने संस्था का लोगो बनाकर संगठन को एक प्रमाणित पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष बनने के बाद मेवाड़ महिला मंडल को एक नई पहचान देने के लिए मैंने सबसे पहले लोगो बनवाया, जो हर किसी संस्था का एक प्रतीक चिन्ह होता है। मुंबई में मेवाड़ महिला मंडल की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर आपने इसे 7 जोन में बांटकर एक नया स्वरूप प्रदान किया। सोनी जब बेबीबेन के कार्यकाल में मंत्री थी, तब उन्होंने मेवाड़ महिला मंडल की बहनों को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया। मैंने एक आवाज उठाई कि भाई हम महिलाओं को मंच क्यों नहीं दिया जाता है। तो उसके पश्चात बालचंद जी साहब खरवड़, भंवरलाल जी साहब बोहरा, मिठालाल जी सिंघवी, उन्होंने मेरा पूरा समर्थन किया। उनके साथ कई पदाधिकारी थे, उन्होंने पुरजोर मेहनत करके मेरी बात को एग्री किया और उन्होंने हमें मंच देना आरंभ किया। सोनी द्वारा शुरू किए गए सेवा शिक्षा संस्कार नाम के एक प्रोजेक्ट के माध्यम से महिला स्वावलंबन कार्यशालाएं, गरीबों की सहायता, छात्रों में नोटबुक का वितरण, धार्मिक शिविरों का आयोजन, चिकित्सा के कैंप, योग शिविरों का आयोजन, मकर संक्रांति, 15 अगस्त, 26 जनवरी को दान के कार्यक्रम व दर्शन यात्रा सहित सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित हुए। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर चौखट से चौराहा तक का ऐतिहासिक आयोजन कर सोनी महिलाओं में महिला आइकॉन के रूप में जाने जाने लगी। मेवाड़ महिला मंडल के ड्रेस कोड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सोनी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मुंबई उदयपुर ट्रेन आंदोलन में भी महिला मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले लगभग 50 सालों से मुंबई से उदयपुर के लिए कोई ट्रेन व्यवस्था नहीं थी। इसी दरमियान हमारी बड़ी बहन किरण जी माहेश्वरी ने एक अभियान चालू किया। उनका व्यक्तिगत तौर पर मुझे फ़ोन आया कि ललिता जी, मुंबई में अपने को ये कार्यक्रम करना है। हमने
सभी उपमंडलों से हमने हस्ताक्षर अभियान चालू किया। महिला मंडल के इन्हीं प्रयासों से सन 2012 में मुंबई उदयपुर ट्रेन शुरू हुई। सोनी के साथ मंत्री पद पर राजकुमारी बोहरा व कोषाध्यक्ष पद पर रेणु बोहरा रही। इस त्रिवेणी संगम का यह कार्यकाल विशेष उपलब्धियों से भरा रहा। सन 2012 में इस मंडल की अध्यक्ष बनी लाजवंती बेन वडाला। आपने अपने संपूर्ण कार्यकाल को दान व धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति समर्पित कर एक नया इतिहास रचा। मेरे को ऐसा मतलब फील होता था कि मैं दान का कार्य ज्यादा से ज्यादा इसी चीज पर महत्व दूं। पिछले 15 वर्षों से ज्ञान प्रकाश समिति का नेतृत्व करते आ रही लाजवंती बेन ने अपने कार्यकाल में मेडिकल शिविरों का आयोजन, गरीब महिलाओं में साड़ी वितरण, स्कूल ड्रेस का वितरण, विभिन्न गौशालाओं में दान के कार्यक्रम, सिलाई मशीनों व व्हील चेयरों का वितरण जैसे कार्यक्रम प्रमुख रूप से किए। आपके कार्यकाल में पहली बार मेवाड़ कन्या मंडल का गठन हुआ। सन 2014 में आपने आनंद प्रेम फेयर नाम से एक ऐसे मेले का आयोजन किया जिसमें हमें नारी शक्ति के वाणिज्य व कलात्मक कौशल्यों को देखने का अवसर मिला। उसमें सभी बहनों ने अच्छे अच्छे व्यापारिक स्टॉल लगाए और सबने इतना अच्छा बिजनेस किया, इतनी चहल पहल रही और ऐसा ही लगता है कि वो ऐसा हर साल होना चाहिए। गुरुदेव सौभाग्य मुनि ने दान से जुड़ी योजनाओं को देखकर आपको दान वीरांगना सम्मान से सम्मानित कर आपका मान बढ़ाया। गुरुदेव का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद और प्रेरणा रही कि तू ज्यादा से ज्यादा कुछ नया करके दिखा। आपके कार्यकाल को विशेष रूप प्रदान करने में मंत्री आशा वडाला, कोषाध्यक्ष रेणु बोहरा के योगदान को भी भूला नहीं जा सकता। अब हम आपको ले चलते हैं वर्तमान काल की ओर। सन 2015 में मेवाड़ महिला मंडल की बागडोर मंडल की अब तक की सबसे युवा अध्यक्षा अंजना तातेड़ ने संभाली। एक संस्कारित व पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली तातेड़ ने अपने 1.5 वर्षीय कार्यकाल में महिला मंडल की नींव को मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसकी प्रशंसा आज चारों ओर हो रही है। अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले आपने मंडल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्हीं ठोस कदमों में एक कदम है 1 रुपया बचत योजना कार्यक्रम। हम लाखों की गाड़ी में बैठ जाते हैं, हजारों की साड़ी पहन लेते हैं, जिस 1 रुपये को हम देखते भी नहीं है। वो 1 रुपया क्या कमाल दिखा सकता है हमने जाना। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं एक दान पेटी बनवाई जाए जिसका समाज में कोई 1 रुपया काम आ जाए। वो 1 रुपये के हिसाब से कभी सोचा नहीं थी कि लाखों रुपये भी इकट्ठे हो सकते हैं। आपने दान के कार्यक्रमों को सार्थक बनाने के लिए विक्रोली के मंदमती विद्यालय का खुद दौरा कर वहाँ की स्थिति को समझा। वो मंडल के बैनर तले एक कमरा बनवाकर विद्यालय को भेंट किया। कमरे का नाम गुरु सौभाग्य अम्बेस प्रेम के नाम से वो कमरा भेंट किया। वहाँ जाने के बाद हमको इतनी आत्मसंतुष्टि मिली, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। अपने पूर्व की तमाम अध्यक्षाओं के हर वाक्य को आशीर्वाद मानकर काम करने वाली तातेड़ को मंत्री कंचन सिंघवी व कोषाध्यक्ष मंजू सिंघवी के रूप में 2 ऐसी बहनें मिली है जो उनके हर कार्य को खूबसूरत व यादगार बनाने के लिए तैयार रहती हैं। आपके छोटे से कार्यकाल में गरीबों में राशन वितरण, साड़ी वितरण, पाठ्य सामग्री, गौशालाओं में सहयोग जैसे विविध कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं। आपके ही मार्गदर्शन में मंत्री कंचन सिंघवी द्वारा कड़िया दीक्षा स्थल पर भोजनशाला का संचालन शुरू कर दान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। महिला मंडल को भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था बनाने के लिए आप कई योजनाओं पर काम कर रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं उन योजनाओं के बारे में। बेटी बचाओ तो बहुत हो गया, अब बहू बचाने की बारी है। इस कुरीति से बचने के लिए हमारी महिला मंडल ने एक योजना शुरू की है, वह जल्दी आपके सामने आएगी। गुरुदेव का एक सपना है कि पुरुष स्वाध्याय तो बहुत है लेकिन महिला स्वाध्याय की बम्बई में बहुत कमी है। इसके लिए मैं एक स्वाध्याय के शिविर रखूंगी और ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप अपने कार्यकाल को यादगार बनाकर अपना नाम मेवाड़ महिला मंडल के इतिहास में दर्ज करवाएं, ऐसी शुभकामना हम सभी व्यक्त करते हैं। मंडल के इस छठे अधिवेशन पर आइए सुनते हैं कुछ शुभकामना संदेश। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ है और समाज की रचना में वे मुख्य कारक हैं।
मुझे खुशी है कि बम्बई का मेवाड़ महिला मंडल सही दिशा में काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैं इस महिला मंडल से यही अपेक्षा रखता हूँ कि अपने ध्येयों के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ता जाए, ये मंगलमय सिद्ध हो। मैं महिला मंडल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बॉम्बे में जो महिला मंडल का आदेश होने जा रहा है, ये जानकर बड़ा हर्ष है कि आज समाज में जो कमी है उसे दूर करने का जो प्रयास उन महिलाओं का चल रहा है। मैं तो यही हार्दिक मंगल कामना करता हूँ कि वे अपने कार्य की ओर प्रगति कर अपने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही है, अपने परिवार में जो कुसंस्कार चल रहे हैं, उसका निवारण करते हुए फूलों की तरह झूमते रहना, सौरभ की तरह महकते रहना, जीवन के हर क्षणों में तुम महिला के उत्थान का कुछ कार्य करते रहना। छाई रहे जीवन में बहार, बगिया फूलों की खिलती रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता तुम्हें मिलती रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में मेरी महिला मंडल के साथ में शुभकामना है। मेवाड़ महिला मंडल जिसका दौर गुरुदेव के चतुर्मास से 1983 से शुरू हुआ, परंतु इनमें जागरूकता का दौर आया ललिता जी के समय से, फिर लाजवंती जी और अभी अंजना जी। ये 3 दौर जो मैं देखता हूँ, ये काबिल तारीफ दौर महिलाओं का रहा है। महिला मंडल और मेवाड़ संघ मुंबई हमेशा कंधे से कंधा साथ मिलाकर चल रहे हैं और मैं यह आशा और विश्वास रखता हूँ कि यह अधिवेशन निश्चित तौर से नई ऊंचाइयों के साथ संपन्न होगा। मुझे यह स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज महिला मंडल हमारे संघ से कहीं आगे चल रहा है और हमें इस बात का गर्व भी है कि महिला संगठन जिस प्रकार का कार्य कर रहा है और हमें एक प्रेरणा स्वरूप समझ रहे हैं, और जिस प्रकार से महिला अपने कार्यक्रम करती है, संघ भी चाहता है कि भव्य से भव्य कार्यक्रम आने वाले समय में करे और संघ का ये मुख्य यह अंग है और मेवाड़ महिला मंडल से बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे बहन अध्यक्षा अंजना जी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से अपनी कार्यकारिणी के सभी मेंबर्स, मंत्री जी और कोषाध्यक्ष के साथ में मिलकर 1.5 वर्ष में जो इन्होंने जो काम सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक रूप से किए हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जो सपना महिला मंडल के लिए देखा था, उन्होंने उस सपने को साकार किया है और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मेवाड़ भवन के दरवाजे आपके हर कार्य के लिए हमेशा खुले हैं और स्वर्णिम ट्रस्टी परिवार की ओर से एवं कार्यकारिणी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से मीठालाल सिंह ने मीठापन रखकर मेवाड़ संघ को ऊंचाई दी, इसी प्रकार संतोष बेन ने संतोष रखकर इस मेवाड़ महिला मंडल को आगे बढ़ाया है, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। जहां बदली हुई परिस्थितियों में मेवाड़ महिला मंडल की बात करते हैं तो मुझे बताते हुए परम खुशी हो रही है कि आज हमारे समाज की नारियां हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे MBA हो, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, IT के क्षेत्र में नारियां बहुत अच्छा कर रही है और कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ कंपटीशन कर रही है। और प्रशासनिक सेवाओं की बात करें, उसमें भी हमारी समाज की नारियां आगे आ रही है और देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। हमारे मेवाड़ नवी मंडल के अध्यक्ष नरेश जी लोढ़ा के साथ मैं और मेरी टीम हमेशा महिला मंडल के किसी भी कार्यक्रम को तन मन धन से सेवा देते रहेंगे। अध्यक्ष अंजना जी के नेतृत्व में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हम मंडल को राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाएंगे और इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। हमारे अध्यक्षा अंजना जी तातेड़ के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। मुझे लगता है महिला संगठन इतने अच्छे रचनात्मक कार्य करे तो हमारा महिला मंडल बहुत ऊंचा जा पाएगा। तो ये थी कहानी मेवाड़ महिला मंडल के 33 वर्षों के इतिहास की। आज हम सभी मुंबई की इस नालंदा हॉल में मंडल का 6ठा अधिवेशन सद्विचारों की गूंज के साथ मना रहे हैं। अब हम फिर मिलेंगे सन 2019 में नई आशाओं, नई उम्मीदों और नए जोश के साथ। इसी के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।
शासन का चंद्र